कभी जूता, कभी टी शर्ट, कभी पाकिस्तान, कभी कंटेनर, कभी विवेकानंद, तो कभी आरती और कभी प्रोटोकॉल का हवाला। न जाने क्या क्या कहकर भारत जोड़ो यात्रा को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। इन सब के इतर भारत जोड़ो यात्रा की चर्चा आज देश से लेकर विदेश तक की जा रही है और इसके सकारात्मक असर पर भी बात हो रही है। कोई लिख रहा है भारतीय इतिहास की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी यात्रा के जरिए महंगाई, बेरोजगारी, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण जैसे मुद्दे उठा रही है, तो कोई इस पूरे अभियान को किसी अहिंसक सेना के विशाल सैन्य अभियान जैसा बता रहा है। चलिए जरा विस्तार से आज जानते हैं कि कैसे विदेशी मीडिया भारत जोड़ो यात्रा को कवर कर रही है। जर्मनी के पब्लिक ब्रॉडकास्टर DW ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि एक राजनीतिक पार्टी जिसने अपने 100 साल के लंबे इतिहास में से ज्यादातर समय भारतीय राजनीति को दी है, वो कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा के जरिए महंगाई, बेरोजगारी, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण जैसे मुद्दे उठा रही है। उधर ब्रिटेन के प्रतिष्ठित अखबार द गार्जियन में लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में प्रोफेसर मधुलिका बनर्जी का एक लेख छपा है। वो इस यात्रा के साथ चली थी। अखबार लिखता है ये पूरा अभियान किसी अहिंसक सेना के विशाल सैन्य अभियान जैसा था। अलग अलग भाषाएं, समुदाय और पृष्ठभूमि के लोगों को इस मार्च में शामिल होते देखना काफी दिलचस्प भरा था। ये मिनी इंडिया के मार्च जैसा था। हमें पता था कि ये भारत मौजूद है, लेकिन इसका अनुभव कम ही होता है। पुरानी मुलाकातों की तरह मैंने इस मार्च में चलते हुए राहुल गांधी को काफी विनम्र और तेज बुद्धि का शख्स पाया है। बिजनेस स्टैंडर्ड द्वारा एक लेख में लिखा गया है कि भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने वाले राज्यों में कांग्रेस के संभावित सहयोगी बहुत मायने रखते हैं। ये विपक्षी एकजुटता की भावना को प्रस्तुत करता है। उन्हें उन कार्यकर्ताओं के साथ देखा जाना समझ में आता है जो अरुणा रॉय को पसंद करते हैं, या मेघा पाटकर जिन्होंने अपना पूरा जीवन वंचितों के अधिकारों के लिए समर्पित कर दिया। पर ऐसा नहीं है कि हर कोई उनके साथ इस यात्रा में केवल फोटो सेशन के लिए शामिल हो रहा है, बल्कि जो लोग इस यात्रा में शामिल हो रहे हैं वो ये मानते हैं कि देश में नफरत फैलाने वाली ताकतों को खत्म करने की जरूरत है। वो ये मानते हैं कि बेरोजगारी इस वक्त देश की सबसे बड़ी समस्या है। वो ये मानते हैं कि किसानों को पिछले 8 सालों से केवल भ्रमित किया जा रहा है। वो ये मानते हैं कि देश को भाईचारे के भाव के साथ विकास के पथ पर आगे अगर कोई बढ़ा सकता है तो केवल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है। और इसीलिए हर कोई जाति, धर्म, संप्रदाय, समुदाय सब भुलाकर इस यात्रा में राहुल गांधी के कदम से कदम मिला रहा है।